साथ है राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी के सांसद। राघव जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। सवाल तो बनता है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सब जानना ये चाहते हैं क्या तैयारी कर रहा है सवाल विधानसभा के तो चुनाव बनता आने है, वाले हैं, लोकसभा पर चुनाव में भी अब बहुत ज्यादा वक्त मेरे नहीं है। अभी जो आप एच लोगों की ए क्यू कोऑर्डिनेशन के कमेटी की बैठक हुई जिसके आप सदस्य हैं, अनुसार उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं? सीट टीवी शेयरिंग को सबसे अलविदा इंपॉर्टेंट बात है, और उस पर आप इंडिया लोग को कितना सलाम। आगे बढ़े? देखिए, पहली चीज तो ये है कि पटना की हमारी पहली बैठक थी जिसमें एक संकल्प लिया गया कि सब साथ आके एक मुस्तैद तरीके से, मजबूत तरीके से देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद दरकिनार कर कर एक संकल्प लिया गया। दूसरी बैठक, जैसा कि आप जानते हैं, बेंगलुरु में हुई। बेंगलुरु की बैठक में एक कदम और आगे बढ़े। हमने नामकरण किया, इस संगठन का क्या ढांचा होना चाहिए, ये संगठन चलेगा कैसे और इसका नाम क्या होना चाहिए, उस पर विस्तार से चर्चा हुई और एक नाम इंडिया, जिसमें इस देश की 135 करोड़ आबादी समा जाती है, वो घोषित किया गया। थर्ड मीटिंग हमारी मुंबई में हुई। मुंबई की बैठक इसलिए अहम थी कि रोजमर्रा के जो फैसले लिए जाएंगे, आगे कौन से वो मुद्दे हैं जो लोगों तक लेके जाने हैं, कैसे लेके जाने हैं, रैली करनी है, डोर टू डोर कैंपेन करना है, आउटरीच कार्यक्रम क्या होगा, इन सारे फैसलों के लिए समितियां बना दी गई। वो समितियां अब इस रथ को, इंडिया अलायंस को आगे चलाएंगी। तो तीन महत्वपूर्ण फैसले बैक टू बैक 3 बैठकों में लिए गए हैं। ये अलायंस अपने पांव पे खड़ा हो गया है और मैं आपको सच बताऊं तो इस अलायंस का केवल अरिथमेटिक ही नहीं, गणित के तौर पे अगर आप देखेंगे तो हर देश के हर बड़े राज्य से एक बड़ा राजनीतिक दल, चुने हुए प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं। तो गणित के तौर पे तो सीटों के आंकड़ों से अगर आप देखें उस नजरिए से तो बहुत मजबूत अलायंस नजर आता है। लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार चीज है कि इस अलायंस की केमिस्ट्री जमीन पर देखने को मिल रही है। जैसे राजनीति में 1 और 1 2 गणित होता है, लेकिन 1 और 1 11 केमिस्ट्री से होता है। वो केमिस्ट्री अब इस अलायंस में बनती और आगे चलती नजर आ रही है। एक कोऑर्डिनेशन समिति की एक बैठक हुई जो इस अलायंस की, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण फैसले 1 और 1 से 11 की सीट शेयरिंग के बारे से में केमिस्ट्री बनती है। बैठकर जल्द से जल्द फैसला लें। मेंबर पार्टी से मतलब ये है कि अगर जब मान लीजिए बंगाल में सीट शेयरिंग होनी तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिम तक हर आदमी सामने आया। मेरा सवाल तो बनता है कि आज का सत्ताधारी, चाहे कोई बड़ी पार्टी है जिसकी 1 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, कई राज्यों पेंशन भोगी, में आपस में राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे। कोई राज्य स्तर की पार्टियां हैं जिनका राज्य तक ही अपना पूरा जो संगठन है, आरएसएस राजनीति सीमित है, का नेता, चर्चा करेंगे और उससे एक हल निकलेगा। हिंदू हो, बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो चाहे वजीफाखोर, सीट शेयरिंग में लोग फेल हो जाएंगे। शरिया का तीनों बैठकों में संचालन करने वाला कमेटी में मौजूद था और आपको बताना चाहता हूं, मुला हो। मेरा सवाल तो बनता है कि इन दो के बीच में कौन सा भारत छोड़ो यात्रा में जुड़ा। हम सब एकजुट होंगे। जब थर्ड बड़ा फैसला जो लिया गया वो ये लिया गया कि राहुल गांधी ने ऐसे लोग हैं जो भारत जोड़ो अभियान चलाया, चलाते हैं, जो अब पत्रकार नहीं रहे, अब वो सरकार के चेयर लीडर बन गए हैं, उनसे हम थोड़ी सी दूरी बनाएंगे, एक करेंगे कि आप अपना काम जमीन मुबारक, हमें अपने रास्ते जाने पर और इसी सिलसिले शिष्टता बड़ी रैली का आयोजन करने का आदमी लिया गया। उसकी जगह अभी बदल भी सकती है, उसकी जो उत्पीड़ित वर्ग तो लगातार बैठकों का, फैसलों का और संगठनों को जोड़ने का सिलसिला और दलित, मुझे लगता है कि भाजपा की हर जात और जमात का आदमी जिसके साथ और नामकरण से ही नहीं उभर पा रहे, जात के नाम पर सब पर हम लोग आगे बात करते हैं अभी। लेकिन आप जो 3-4 विषय बताया उसमें से एक जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा उत्पीड़न किया गया, आपने 14 पत्रकारों की लिस्ट किया, वो अगर अब आप राहुल जी के साथ आया आपको लोकतंत्र बचाना और है, देश की डेमोक्रेसी बचानी है, आपको तानाशाही नहीं चाहिए देश के अंदर, ये क्या है जो आप लोगों ने फैसला किया? डॉक्टर शेख भी देखिए, 2 चीजें हैं सौरभ भाई। मोदी मिशन छोड़कर मीडिया पर हमला,
प्रेस फ्रीडम पे हमला, वो क्या होता है जो आज इस देश में हो रहा है? अगर आप भारत जोड़ो यात्रा में आप कोई रिपोर्ट दिखाते हैं लगातार 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला लेकर आया चैनल को बोला और जाता है फॉल इन लाइन। अगर चैनल आपके J&K में तो चैनल के मालिक बदल दिए जाते हैं। चैनल उग्रवादियों के घर में भी जाकर खरीदने के बाद भी अगर बात ना बने तो पत्रकारों को पकड़ के जेल में बुरहान डाला जाता है। बानी की यहाँ तक कि मौत 9 और साल नज़ीर बानी की शहादत का सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्याएं देखी। फर्क बताया इसे कहते हैं प्रेस फ्रीडम पे असॉल्ट। मैं तो आपको मेरा उदाहरण सवाल देता तो हूं। बनता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि उसने ये बताया कि भारत गृह मंत्रालय में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मेरी पिटीशन को यहाँ पे पत्रकारों की बॉडीली और मोदी जी ने मेरे मन की बात को क्यों ठुकराया? कंटेम्प्ट तमाम तरीके के उन पे हमले होते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता करने से रोका जाता है। ये सवाल तो बनता है मैं आ रहा हूँ कि अगर प्रेस पे हमला हमारा एक सूत्रीय प्रेस की प्रोग्राम को किसी प्रकार जो से SS और एक महत्वपूर्ण आपको आंकड़ा ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात ने पीर तरीक़त वली हिंद के तरीके पर चलाया तो मेरा सवाल तो बनता है कि हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम कि मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए सरकारों ने क्यों ठुकराया? भले ही ईरान, पाकिस्तान, यमन और एक आधी और कंट्री से आगे हमारी ये स्थिति आ गई है आज की अरशद मदनी, महमूद मदनी और सरकार है और 11 प्रदेशों में सरकार है। देखिए आप जो मुझे डेटा बता रहे हैं पूरे देश का डेटा है। आपको खास मौलाना साद पार्टी के पिछले 9 साल की जमात ने जो प्रेस फ्रीडम पे हमले हैं उसके आंकड़े बता रहा हूँ और कैसे हम 11 पॉइंट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में बीजेपी का साथ दिया और हमारे गांव तक लोगों को रीथिंकिंग की जहां तक बात है कांग्रेस के और मैं बड़ी खिलाफ बाकी से आपको कहना चाहता हूँ सौरभ भाई, वोट देने का किसी से कोई दुश्मनी अंदरूनी भी एक प्रकार की पत्रकारिता ऐलान किया की जो जर्नलिज्म नहीं और हमारी अपनी ही कंस्टिट्यूंसी यानी मेरे हिमाचल में ही को दिखाता है, सिर्फ हमारे प्रचार करता है पत्रकार इस अभियान के खिलाफ उनसे थोड़ा परहेज करते 3 काम से। अगर उनका काम सुधर जाए कंस्टिट्यूंसियों में उनको जरूर नूरपुर, फिर से अपना लेंगे, उनके उनके कार्यक्रमों में जाना शुरू कर देंगे जरूर। डलहौजी लेकिन मोटे मोटे और चुरा में मैं बड़ी बात करता हूँ कांग्रेस को हराया। एक माहौल बना है और मेरा सवाल तो कि इस देश की बनता है आबादी ये मानती है कि जब मैंने पहली जनसभा शाम दिखाता है वो सत्य नहीं है, उस पे पहला गांव हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ी मीडिया पठानकोट एयरबेस के साथ लगा हुआ कि सारे नेता चोर हैं। हमने भी वो दौर देखा, आपने भी वो वहाँ हमारा तो आंदोलन ही उसी दौर में जन्मा था। आज एक दौर आ गया ये बताया चलता आदमी कहता है मीडिया बिका कि हुआ है। अगर या रसूलुल्लाह कहने वाला देश में ओवरऑल एक मैं बड़ी बात कह रहा हूँ मीडिया मुसलमान नहीं जिस प्रकार से हमला हुआ और या अल्लाह मीडिया को सरकार अल्लाह वाला ही मुसलमान है लोकतंत्र के लिए तो फिर मेरा सवाल तो बनता है मैं विपक्षी दल में हूँ कि जो रसूल की बात पर संबंध रखता तो मैं यही बात कहता। यकीन नहीं करता तो वो कैसा मुसलमान है? जरूर कहना चाहता हूँ जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर सरकारें जो है वो जब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है तो इस देश में पहली बार नहीं हो रहा। आप इस सरकार के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं लेकिन फिर वो पलट कर शायद उनकी आप अल्पसंख्यक आयोग मैंने पहले कहा देश के बहुत से राज्यों में ऑपोजिशन वक्फ बोर्ड अब मैं गिनाने आऊंगा तो बहुत सारे और मामले लेकर आएंगे जहाँ पर किस सरकार ने कौन से पत्रकार को गिरफ्तार किया उस पर इनका मैं तो एक जो पार्टियों के नाम भी नहीं दे रहा। मैं तो पिछले खास आंकड़े दे रहा हूँ आपको। मुसलमानों के लिए में भारत हज कमेटी का सिक्योरिटी इंडिकेटर में भारत सिर्फ पाकिस्तान, यमन, सीरिया अध्यक्ष देशों से आगे है। बनाया जाता है पत्रकारों की तो नौकरी जा रही है। पिछले 9 साल में जितने पत्रकारों की हत्या डॉक्टर शेख का सवाल तो बनता है किसी सरकार ने इतनी हत्याएं नहीं देखी हैं। कि अगर चैनल जिसको हज के एक भी रुकन का पता नहीं जाते हैं आपको पता है मैं कुछ चैनल का जिक्र उसको अध्यक्ष क्यों बनाया? ये हो रहा है, जनता जानती है, जनता जागरूक है। जिसने तिलक लगाकर फैसला लिया वो हमारी आजादी है। अपने को बीजेपी का अलग अलग राज्यों की इकाइयां आपस में बैठ के बात करें कार्यकर्ता बताया बेसिक फॉर्मूला है क्या वो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कैसे बना? नंबर 2 की उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे। सवाल तो बनता है बेसिक फॉर्मूला हो सकता है कि यदि वो क्यों नहीं हो सकता?
भारतीय संविधान में प्रकार के राज्य सबके मौलिक अधिकारों का गठबंधन चल रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है, बिहार, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दूसरे कैटेगरी के राज्य हैं का पहले से गठबंधन नहीं, वहाँ स्थिति बिल्कुल भिन्न है। जहाँ आर्टिकल गठबंधन नहीं हुआ, 25 दोनों के आधार पर राज्यों की आप एक फॉर्मूला और कुरान के कर सकते हैं, एक विषय। दूसरा विषय, हर राज्य के अंदर सूरह निसा की आयत 62 अलग अलग है। किसी राज्य में एक राजनीतिक दल के सिर्फ 5 एमएलए हैं, 4 के अनुसार एमएलए, कुछ राज्य और नबी की जुबान सारे उन्हीं के एमएलए लगभग सारे ही कि सांसद जिसकी जुबान से या किसी अहकाम से और किसी दुनियावी काम से और एक दूसरे को अलग तरीके से की जाएगी। नुकसान पहुंचे एक बहुत ही अच्छी स्पिरिट ऑफ वो मुझसे नहीं है। बात करके तय करेंगे। उस पर अभी चर्चाएं जो नबी से नहीं है शुरू नहीं हुई, अभी होनी तो डॉक्टर शेख को भी मानना है कि बहुत जल्द होगी और हमारा टारगेट है बाहरी मुल्लों, जल्द अपनी सीट शेयरिंग को समाप्त करेंगे। नकली आपको पीरों की जो उम्मीद है और जाली अमीरों करेंगे उससे कम समय में हम अपनी सीट से पूछने का सवाल तो बनता है कि आप बड़ी पिक्यूलियर पोजीशन में है जिन दोनों आपने राष्ट्र हित में के पास जबरदस्त क्या क्या काम किए लेकिन वहाँ जिनसे मुसलमानों को आप लोकसभा में नंबर 1 फायदा हुआ। वही दिल्ली में आप पिछली बार चुनाव लड़े थे, आपकी सीट छोड़ दूं या दूसरी सीट छोड़ दूं, तब इसके बाद तो ऐसे में कैसे जब करेंगे भाई? कांग्रेस पार्टी का भी तो अपना क्लेम होगा इन दोनों जमातों का मिला जुला अंदरूनी तौर पर, खुफिया तौर पर सुपर नंबर 3 पे 80-20 कराने के लिए 13 में से 8 सीटें जीती। ये चला अभियान विधानसभा में हम आपसे बड़े हम कि मंदिर में नमाज पढ़ाओ, इसका समाधान ढूंढेंगे। अपने मस्जिदों में हम पर विश्वास रखिए। हनुमान चालीसा गाओ सरकार दिल्ली में है, और मज़ारों की चादरों को जलाओ में जीते 20 में जीते और मज़ारों को गिराओ। संगठन है। पंजाब में ये तीनों इसमें शामिल थे और रेंटेड थे। की सरकार हमने 2022 में बनाई, सफल सरकार चल रही है। गुजरात कोई में हमारे 5 विधायक है, गोवा में हमारे विधायक, मुसलमान जो है हरियाणा में हमारा मजबूत संगठन है। वो हर जगह एक अलग प्रकार के फॉर्मूले से चीजें तय होंगी। ऐसा नहीं कि अगर वहाँ आपके कभी भी विधायक हैं और एक मजबूत संगठन है तो किसी मंदिर को दरकिनार कर दिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि अपने नबी के किसी एक राज्य में किसी जुबान के मुताबिक सीट ना हो, कि संगठन ना हो, इनके कार्यकर्ता ना हो, बुतों और को वहाँ पर चर्चा होने लग जाए कि वहाँ पे या भगवानों को चुनाव लड़ेंगे, तो हर जगह गाली एक मत दो अलग प्रकार की स्थिति है। ताकि ये चर्चाएं हम आपस में वो बैठकर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य तुम्हारे राजनीतिक दल बैठकर इस पे फैसला लेंगे और फैसला सच्चे खुदा को बहुत अच्छे गाली ना दे। सफल डॉक्टर शेख का सवाल तो बनता है फैसला होगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कि जब मैंने हम लोग क्यों साथ हैं? जयराम ठाकुर जी से हम लोग पॉलिटिकल अपने नूरपुर यूसुफ शाह के मज़ार अपने जनता से का नाम बदलने के लिए वो फैसला देश हित में लिया पूछा देश हित में फैसला लिया गया कि इस समय देश कि में इसको बेरोजगारी चरम पर है, 40 ईयर हाई पे लखताता बाबा का मंदिर सर्वाधिक क्यों लिखा गया, जबकि मैं उनके पोतों को उत्पीड़न हो रहा है, सोशल वेलफेयर स्कीम दोनों को दी गई हैं, देश एक अपनी इस अभियान में शामिल किए हुए हूँ और रैबर बनाए हुए हूँ। इन सारी समस्याओं से देश को निजात अब्दुल कादर जीलानी फैसला लिया गया। ऐसा ही एक फैसला 77 के खानदान के पोते हसनी, अपनी विचारधाराएं, अपने मनभेद छोड़कर एकजुट हुई थी। जनता पार्टी आदिल हुसैन उसमें शामिल थे, सोशलिस्ट जीलानी छतरी के नीचे आए और बहुत बड़ी छतरी हुसैनी समय की सरकार को हरा दिया। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि इसके बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान है। अब ये आने वाले जो आबिद लोकसभा चुनाव है, शाह लड़ना तो आपको उसी बीजेपी के खिलाफ है इसमें भी, लेकिन आपने डिक्लेयर कर दिया कि आप राजस्थान, कादरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब लड़ रहे हैं। अब तो अगले साल होने वाले चुनाव की बात होने लगी कि हरियाणा इसके का चुनाव अलावा तो ये alliance गौतमी देख करके होना। इसके 2 बिंदु हैं। गौतम ऋषि की खानदान से पठान इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव जो पीर मुरीदी का सिलसिला लोकसभा और दुआ का वो चलाते हैं, बचाना है। अगर देश नहीं बचा तो शायद ये भारत का आखिरी चुनाव होगा, शायद ये भारत का संविधान का आखिरी चुनाव। ये आप गंभीरता से, उनको पूरी गंभीरता से कहता हूँ और मैं खुद कि अगर हम मध्य प्रदेश लड़ते हैं या हम राजस्थान लड़ते हैं या हम हुसैनी ब्राह्मणों का तो ये क्यों मान लिया जाता है उससे बीजेपी को फायदा होगा? गुलाम के खानदान से हर राज्य की अपनी राजनीति अलग है। मैं इस पे बड़ी किताब लिखी HHAQ और इनसे तस्दीक कराई। ये ना माने कि उससे मेरा सवाल तो बनता है अब वो उदाहरण है गुजरात कि वो कौन सी मुसलमान जमात है गुजरात में तो हम जिसने बार लड़े पिछले 20 सालों इस किताब को जलाने का, लड़ रही थी। जिसमें 4 वेद, 18 पुराण, तो ये कहना तो उपनिषद, ठीक नहीं होगा। अभी गीता
ग्रंथ नॉर्थ ईस्ट इलाके के और कई कुरान राज्यों में चुनाव हुए, की उसमें आम आदमी पार्टी गीता ने ग्रंथ लेकिन वहाँ के पे श्लोक जीत गई। तो ये कहना ठीक और नहीं है। और राज्य कथाएं अगर आप चर्चा करेंगे और तो कुरान गुजरात की के किसी आयतें और इंटरव्यू में मैं आपको और दिखाऊंगा, आदम के बताऊंगा, दो आपको बेटों की बताऊंगा कथा शामिल कैसे है। आम आदमी पार्टी के चुनाव वो लड़ने कौन से सी जमात है भाजपा जिसने इसको को कितना भारी नुकसान होता है। नहीं, ये तो मैंने जो आपसे पूछा कि आप गंभीरता से कहते हैं कि अगर जलाने 2014 का में हुक्म 24 में दिया बीजेपी को और नहीं मेरे होगा घर तो को देश में जला चुनाव दिया। मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने तो सदन के पटल में ये बात रखी हो जाएगा। सदन के पटल सवाल में तो बात बनता रखी है शायद इस देश का आखिरी चुनाव होगा, अब शायद इस देश में इसके बाद चुनाव ही ना हो, शायद संविधान बदलकर भारत को चीन माननीय जैसी व्यवस्था में तब्दील करनी है। सुखविंदर सिंह जहाँ सुक्खू जी से चुनाव हो तो सिर्फ नाम के लिए चुनाव हो, कि वास्तव में कोई लोकतंत्र बचता नहीं है। चुनाव कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड मीडिया और कमिटेड ऑपोजिशन जीतने के बाद इन्हीं कंस्टिट्यूंसी के बदौलत एक ऐसी व्यवस्था वही लोग तैयार कर दी जाएगी इसमें लोकतंत्र बचेगा नहीं। अब लेकिन इस फिर पर ये मानते हैं कि मीडिया को तो आप लोग दोष देते हैं, हाथ आप में ये अटैची लेकर ये मान के चल रहे हैं कि जुडिशरी भी घुटने टेकेगी, उन्हीं पदों के बीजेपी जो है वो काबू कर लेगी। मैं और संविधान कैसे बदल देगी जब तक आप लोग पार्लियामेंट में? संविधान बदलने के लिए तो आंकड़े चाहिए, कांग्रेसी बनकर उनके साथ है। राज्यसभा में हासिल करने के लिए किसी के भी बाम मरोड़ के आंकड़े चक्कर लगा रहे हैं। कर लेते हैं। अब आप दिल्ली से क्या उदाहरण लीजिए, जिस सेवा बिल में सुक्खू जी का भी सवाल नहीं बनता चढ़ के हिस्सा भी लिया उसमें कि इनका बायोडाटा वालों की ओर से अपनी पार्टी की ओर और इन्होंने उस सेवा बिल में आंकड़े हमारे साथ थे। कौम के लिए, हर एक आदमी को अपनी कौम के लिए अगर आप फख्र होता है कि मैं अपनी कौम के लिए कोई काम करता हूँ। जैसा कि G20 के सम्मेलन में उनकी बाम मरोड़ी गई। ऋषि सनत ने दिखा दिया कि वो भारतीय मूल का आदमी है और दावे से बता दिया कि मैं हिंदू हूँ उनमें से कई लोगों ने और हिंदू संस्कृति की मैं हम आपको वोट देंगे, लेकिन अंत में सीबीआई और ईडी के डर से, उनके नोटिसों के डर से आदर रास्ता बदलना पड़ा। और सत्कार करता हूँ। बकायदा यहाँ तक कहा कि हमारा दिल आपके साथ है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि सत्य आपके साथ है, हम जानते हैं धर्म मैंने आपके भी साथ है, हम जानते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, हमें आपके हक में वोट देने का मन है। वेदंती जी महाराज, हमारी मजबूरी है, अगर वोट नहीं देंगे तो पकड़ के हमें जेल में डाल देंगे। मोहन भागवत, इस इंद्रेश जी, मोटे तौर पे समझिए क्या हो रहा है। एजेंसियों को वेपनाइज कर दिया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, और इनका इस्तेमाल कर मोदी जी, पॉलिटिकल अमित शाह बीच में से तोड़ी जाती है या को बताया पूरा अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश कि मैं हिंदुस्तानी हूँ गैर भाजपा शासित राज्यों में और अपनी पकड़ बनाकर इंडियन मुस्लिम बनकर लाया जाता है। भाजपा की भारतीय सरकार में संविधान, देखा मध्य प्रदेश में क्या, कुरान देखा महाराष्ट्र। और नबी के फरमान से तीसरा, कभी भी संसद के भीतर या एक संसद के बाहर मिशन समर्थन चाहिए को चलाया, तो इन ईडी सीबीआई के नोटिस जिससे धमकी वक्त देकर, नोटिस देकर, मैं JNK से देकर इन राजनीतिक दलों से जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, उनकी बाम मरोड़ के वापस आया सारे फैसले, ये सारे बयान और तो ये सारे अफवाह फैलाई गई। कराए जाते हैं। ये देश में व्यवस्था हाथा की आप लोग मैंने देखते हैं, 100 हम से लोग ज़्यादा देखते हैं, हम तो उसकी victim हैं। तो ये युवाओं को से बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, वापस लाया उसकी बैठक भी हो गई। देखिए, मेरा ये आरोप है और कि वन नेशन वन इलेक्शन सतपाल मलिक जी से पॉलिटिकल पार्टी ही ला सकती है एक विशेष विषय पर जो पब्लिक सुझाव दिया जनता के प्रति कि मुस्लिम लड़कियों को जो पीठ दिखाकर कायर की भांति भागना पुलिस में आप 5 साल में एक भर्ती किया जाए, पूरे देश भर, क्योंकि उससे क्या होगा? जहाँ तक उससे ये होगा मैंने कि 4 साल 11 महीने अपने पीरों के साथ बड़े बड़े बीजेपी के नेता उनके तरीके पर, उन पे अकीदे पर लद्दाख से और आखिरी के 20-25 दिनों में चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव किश्तवाड़, बदवा, ताचुरा ये ऐसी स्थिति आ जाएगी कि गैस का सिलेंडर अकीदत को 1100 की जगह 5000 रुपए तक दुरुस्त करने के लिए बैयत करने का अभियान चलाया। गैस का सिलेंडर खरीदने के लिए 5000 तो रुपए प्रति हजारों देना पड़ेगा और अंत के आखिरी महीने में 50 उग्रवादी, देकर राहत देकर आपका वोट खरीदने का पाकिस्तान के नारे लगाने वाला अलगाववादी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी हमारे के प्रति जवाबदेही से भागना चाहती बात को है कि झुठला न सका जनता के बीच ना जाना पड़े और जनता हमसे रिपोर्ट उन्होंने भी। कोई सरकार ऐसा करेगी, हमारा ये मानना है। मैंने हिमाचल प्रदेश के एंटी इलेक्शन होने चाहिए, जनता लगातार मॉडल को नेताओं की रिपोर्ट कार्ड जब उनको समझाया जनता के बीच जाएं कि कश्मीर हमारा सिर का ताज है, इसको आप नहीं वो कर सकते। अकीदे के नाम पर ही शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने इसे भारत से जोड़ा था। तो अब आप उस काम को छोड़ करके सही रास्ते पर आओ।
ये कहा ना कि ये नेता आपके अंदर ही उन्होंने ऐसा ही किया। बिल्कुल सारे नेता और बहुत सा उसके अलावा काम नहीं करते। ये जो कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब धारा 370-35A की बात करते हैं सस्ता हो जाता है, कि उससे फ़ायदा हुआ था, हो जाता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रेट कम हो जाते हैं, उससे तरीके की हेल्प कर रहे हैं ना कि सारे नेता फ़ायदा हमको हुआ के डर से काम करते हैं। कि हम अब अपने रिश्ते भी जनता के बीच ही तभी जाते हैं जोड़ सकते हैं। और मुझे बताइए धारा 370 ही हमारे खिलाफ थी इसका ये मतलब कि अगर हम अपनी लड़कियों को वहाँ देते हैं कोड लग गया तो उनका कोई अधिकार नहीं वहाँ। देश में काम करिए राज्य तो अब इससे फ़ायदा हुआ। और उसके बाद मैं ये क्या बात हुई कि 2-3 बार अपने पीरों के कोई कल राजनीति में आया आपको अकीदे को कोई विकास कार्य नहीं रुकता उस राज्य में विकास कार्य कुछ बाई हो ऐप जाता है क्योंकि चुनाव हो रहे हैं फिर शुरू हो और जाएगा। उन लोगों से जो विकास लोग कार्य हो। वापस आए थे, आप खुद सोचिए अफजल जो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री जी हो गृह मंत्री जी हो बीजेपी के अध्यक्ष, रशीद तमाम हैं, बड़े नेता जो देश भर में भ्रमण करते हैं लोगों के बीच जाते हैं चुनावी रैलियां करते हैं अफजाल 5 साल में एक बार चुनाव होगा जी तो क्या वो वकील हैं लगातार जनता के बीच बने रहेंगे लोगों के बीच जाएंगे तो लोगों के बीच जाना छोड़ देंगे यहाँ तो और बीजेपी के नेता बंगाल में चुनाव यानी खत्म हुआ बड़ी मजबूती से हजारों लोग बीजेपी ने चुनाव लड़ा जिन्होंने उसके वादा बाद किया था बिहार में कि चुनाव हम खत्म हुआ बिहार कोई में भी, मुड़ के और उन लड़कियों ने भी वादा किया था कि कोई भी आदमी हमको धोखा देने की कोशिश करता है तो उसको सरकार की नज़र में हम लाएंगे। जिस वक्त ये अभी फिर से हिंदू मुसलमान कराने का तरीका शुरू हुआ तो वही लोग जो है वो उकसाए जा रहे हैं कि नुकसान उससे ज्यादा है। ये धर्म वापसी कराई जाएगी। तो कौन आदमी, जो आदमी इतना बिगड़ा हुआ है, हाँ धर्मवासी हो जाएगी। अगर इन्होंने धर्म वापसी का राग नहीं छोड़ा तो ये जो उग्रवादी आतंकवादी जितना भी है वो सारा तालिबानी बन जाएगा और हर मुल्क को अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान और इराक की तरह नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मेरा सवाल तो बनता है लोकतंत्र को मजबूत करे और दूसरी कि मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से मुझे आंकड़े इंडिया कि अगर देश में एक साथ चुनाव जो विपक्ष है कितने हजार करोड़ बच जाएंगे चुनाव तो 543 तो उनके पास भी ऐसे वोटिंग मशीन जाएगी एंकर, पैसे कैसे बचेंगे ऐसे पत्रकार और ऐसा कौन सा बड़ा और ऐसे उनके सलाहकार कौन सा ऐसा होने चाहिए कि जिस बात को इंडिया को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसके सभी सबूत दे करके भारत को जोड़ने का काम किया जाए। सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि अगर मुसलमान अपने बच्चों को मदरसों की बजाय मॉडर्न स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए तो ही ये एक तबका जो गर्दन हिला हिला करके मदरसों में पढ़ रहा है और पढ़ के आ रहा है और हमें क्या पढ़ा रहा है, वो मेरा सवाल तो बनता है कि जो तबलीग जमात वाले यहाँ आकर के जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जैसे मैंने अपने पीरों को जब भी आते हैं तो मैं आइडेंटिफाई कराता हूँ उनको, क्योंकि जैनुलाब्दीन से लेकर के अली से लेकर के वली से लेकर के जैनुलाब्दीन से लेकर के और आज इन दो मेरे पीरों हसनी और हुसैनी पीरों के शजरे मेरे पास हैं, मेरी किताब में लिखे हैं। मेरा सवाल तो बनता है प्रशासन से भी और शासन से भी कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए कि जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के खिलाफ कुरान को पढ़ा रहे हैं और गरीब अनपढ़ लोगों का उल्लू बना रहे हैं और ऐसे लोगों को मुस्लिम आयोगों और मुस्लिम पर्सनल लॉ में
से बहुत ठेस अध्यक्ष बना रहे मैं हैं इस बयान का जो सख्त से सख्त शब्दों में खंडन करता हूं। इस्लाम को अभिव्यक्ति की आज़ादी मानते हैं। चाहे वो हमारे अलायंस के घटक दल कोई भी धर्म प्रकार के बयान अभिव्यक्ति की आज़ादी की इजाज़त नहीं देता किसी भी शख्स को इस देश में इस प्रकार के बयान देने का कोई कि अधिकार नहीं। साधु और शायद अभी बन करके मुख्यमंत्री ने भी अपना बयान जारी कर कहा है कि कोई कार्यकर्ता जो इस प्रकार के राम बयान को भी धोखा दे, अपने, पार्टी के नेताओं को भी समझाया, कार्यकर्ताओं को भी कृष्ण समझाया। को भी किसी एक छोटे मोटे नेता ने धोखा बयान दे दे दिया, ये कोई अलायंस का स्टैंड और हम इसकी निंदा करते हैं, छोटा मोटा घोर निंदा करते हैं। शरिया का मुल्ला बन करके हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल को भी धोखा दे, तो मेरा सवाल तो बनता है कि ऐसे लोगों को मुस्लिम तंजीमों का मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और कोई भी कभी प्रकार के बयान देगा, आप हमेशा आम आदमी पार्टी को और अध्यक्ष ना बनाया जाए खड़ा देखेंगे और उससे और जिनका बायोडाटा, हर एक का बायोडाटा चेक किया जाए, उसके बाद उनकी टैची को वापस कराया जाए और हर जात जमात और धर्म के लोगों को भारतीय संविधान के मुताबिक आज़ादी का एहसास कराया जाए। सनातन का जो आजकल वो प्रोपेगेंडा चला हुआ है कि इंडिया वाले जो हैं सनातन के खिलाफ हैं। इन्हें नहीं पता कि जफर और लक्ष्मीबाई शिवाजी मराठा के संबंध सभी जातियों के साथ, सभी इंडिया वालों के साथ क्या थे, और आज ये सनातन की परिभाषा ये कर रहे हैं कि 80% हिंदू जो है वो सनातनी है और 20% मुसलमान जो है वो 20% मुसलमान जो है वो मलेच हैं, गद्दार हैं इनके नज़रों में। मगर ये नहीं जानते कि अगर 20% हमारे अभियान के मुताबिक 1.25 लाख औलिया जाहिर और बातिन वली हिंद के तरीके पर जो दिन में शामिल हुआ, वो अपने आप को आदम से लेकर के आज तक का सच्चा सनातनी साबित कर देगा और इंडिया को विजय दिलाएगा। अगर इंडिया वालों को समझ आएगा, सवाल तो बनता है जो मैंने इनसे भी पूछा कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, तो डॉक्टर शेख अपनी किताब से ज़रूर बताएगा। 4 साल मैं इनके नज़रों के नीचे रहा, इन्हीं से मिलकर के इन जमातों ने मुझे ईज़ा पहुंचाने का हर दाव लगाया, मगर जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। इंशाल्लाह हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।